नमस्कार। ट्विन फ्लेम जर्नी में एक सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट आया है, वो है ईगो सेल्फ किस में ज्यादा है, डिवाइन फेमिनिन या मस्कुलिन में। कैसे जाने और हमें मतलब कैसे पता चलेगा कि ईगो कहाँ ऑपरेट कर रहा है। बहुत ही उम्दा क्वेश्चन है। मैंने कहा कि इसकी बढ़िया सी वीडियो बना दिया जाए, लेकिन शायद सवाल ये नहीं है कि ईगो किस में ज्यादा है। असली सवाल ये है कि ईगो किस रूप में आपको दिखाई दे रहा है, क्योंकि ईगो हमेशा लाउड या एरोगेंट या डोमिनेटिंग नहीं होता है। कभी कभी ईगो साइलेंस बनकर भी सामने आता है, और कभी चेजिंग बनकर आता है, कभी विक्टिमहुड बनकर आता है, और कभी स्पिरिचुअलिटी के मास्क के पीछे छुप जाता है। समझ रहे होंगे आप। इसलिए आज हम किसी एक एनर्जी को दोष नहीं देंगे, कि हम समझेंगे कि डीएम और डीएफ दोनों में ईगो सेल्फ कैसे ऑपरेट कर सकता है, क्योंकि एवरीबडी हैज ईगो एंड फियर। और कैसे हम इनर वर्क के थ्रू इस पर काम कर सकते हैं। इनर वर्क आपको पता ही है, लेकिन बहुत लोग इनर वर्क को बस ये सोचते हैं कि हमें बैठ के ना टाइम देना है। ऐसा नहीं है। साइकोलॉजिकली ईगो सेल्फ हमारी कंस्ट्रक्टेड आइडेंटिटी है, यानी हमने अपने पास्ट एक्सपीरियंसेस, चाइल्डहुड कंडीशनिंग, रिजेक्शन, फियर, अचीवमेंट्स और रिलेशनशिप के आधार पर अपने बारे में जो इमेज बना के रखी थी ना, वही हमारी ईगो आइडेंटिटी का हिस्सा बन जाती है। मैं ये हूं, मैं वो हूं, मैं वो करते हैं ना हम ऐसा। ईगो का काम हमेशा आपको बर्बाद करना नहीं होता है, उसका बेसिक काम आपको पेन से प्रोटेक्ट करना होता है। लेकिन जब प्रोटेक्शन बहुत रिजिड हो जाती है ना, तो वही ईगो हमें ट्रुथ, वल्नरेबिलिटी और जेन्युइन कनेक्शन से दूर कर देता है। स्पिरिचुअल लेवल पर बात करें तो ईगो सेपरेशन का एक कॉन्शियसनेस है। ईगो कहते हैं मैं अलग हूँ, मुझे कंट्रोल करना है, मुझे जीतना है, मुझे प्रूव करना है, और मुझे हर्ट नहीं होना है। जबकि सोल क्या कहती है? सोल कहती है मुझे सच को देखना है, मुझे हील करना है, और अपने ऑथेंटिक सेल्फ में वापस आना है। सामने वाला कुछ भी सोचे, देखे, समझे, मुझे कोई मतलब नहीं। अब सवाल ये आता है, ईगो सेल्फ किस में ज्यादा है? ये सवाल पूछा है, जिन्होंने पूछा है वो जरूर देखें। इसका कोई फिक्स्ड आंसर तो नहीं है कि किस में ज्यादा है। कभी डिवाइन मस्कुलिन का ईगो अवॉइडेंस हो सकता है, इमोशनल शटडाउन होना हो सकता है, और कंट्रोल के रूप में सामने आ सकता है, वो लिटिल बिट ईगो होता है। और कभी डीएफ का जो ईगो है वो चेसिंग में आ जाता है, एक्सपेक्टेशंस, कमिटमेंट कब दोगे, ये सारी चीजों के रूप में सामने आ जाता है। या समटाइम सुपीरियरिटी, मैं पहले अवेकन हो गई, होता है ना कि मैं पहले अवेकन हो गई, वो कब जागृत होगा, वो क्यों सोया पड़ा है, मैंने तो पहले इनर वर्क कर लिया, वो क्यों नहीं कर रहा। ये सब चीजें क्या है? मैं तो वो ईगो है। पहला साइन ये है कि जिस पर्सन के अंदर फियर होगा, कंट्रोल होगा, और अनकॉन्शियस वोन्ट्स होंगे जो उसे भी नहीं पता, वो बहुत ज्यादा एक्टिव है, तो उसका जो ईगो रिएक्शन भी ना, वो बहुत ज्यादा दिखाई देगा। तो पहला साइन ये है कि हर बात में ब्लेम ढूंढना ईगो सेल्फ में। ये होता है कि तुमने ये नहीं किया, तुमने वो नहीं किया, तुम ये नहीं कर रहे। जब आप लगातार ये सोचते हैं कि वो ऐसा क्यों नहीं कर रहा है, उसने मुझे हर्ट क्यों किया, उसने मुझे ऐसे क्यों बोला, वो अवेकन क्यों नहीं हो रहा, वो कार्मिक को छोड़ क्यों नहीं देता, वो कब छोड़ेगा, वो कब मुझे कमिटमेंट देगा, वो कब एक अच्छा पर्सन बनेगा। ये क्या है? ईगो की तो सवाल है। हो सकता है सामने वाले का बिहेवियर जेन्युइनली अनहेल्दी ही हो, लेकिन इनर वर्क का सवाल ये है कि उसके बिहेवियर में आपके अंदर क्या एक्टिवेट कर रहा है। उसका जो बिहेवियर है ना, वो आपके अंदर क्या एक्टिवेट कर रहा है। क्या आपके अंदर वो रिजेक्शन का डर लेकर आ रहा है उसका बिहेवियर, या अबैंडनमेंट वुंड्स को सामने लेकर आ रहा है सामने वाले का बिहेवियर, या नॉट बीइंग चूजन वन, या पेन, या सामने वाले का बिहेवियर कंट्रोल को ढूंढ रहा है। ईगो दूसरे को एनालिसिस करता है, सोल खुद के ट्रिगर को ऑब्जर्व करती है। ईगो कहती है ये वो सामने वाला, सोल कहती है मैं क्या हूँ। इसका मतलब ये नहीं कि आप गलत बिहेवियर को जस्टिफाई करें। बेसिकली इसका मतलब ये है कि बाउंड्रीज रखते हुए अपने इमोशनल पैटर्न को भी समझें। खुद को समझना ही तो सबसे कठिन काम है। दूसरा साइन है हमेशा यही साबित होने की जरूरत, सॉरी, हमेशा सही साबित होने की जरूरत। आई एम राइट। क्या आपको लगता है कि आपको इस कनेक्शन के बारे में सब कुछ पता है, और सामने वाले को कुछ पता ही नहीं है? हाँ मैम, सच में कुछ नहीं पता है। अरे, आप कैसे जानते हैं? क्या आप पूरी तरह से महसूस करते हैं? आप ये कहते हैं मैं अवेकन हूँ, मैं स्पिरिचुअल हूँ, मैं इनर वर्क कर रही हूँ, लेकिन मेरा डिवाइन मस्कुलाइन
चाहे वो फेमिनिन है या मस्कुलाइन, वो तो अनकॉन्शियस है, उसे कुछ पता ही नहीं है। ये स्पिरिचुअल ईगो भी तो हो सकता है। स्पिरिचुअलिटी में भी तो ईगो होता है। स्पिरिचुअल ईगो बहुत सटल होता है। ये ओपनली नहीं कहता कि मैं सुपीरियर हूँ, ये कहता है मैं ज्यादा अवेयर हूँ, इसलिए मेरी इंटरप्रिटेशन ही सही है, सो आई एम राइट। लेकिन ट्रू अवेकनिंग आपको सुपीरियर नहीं बनाती है। ट्रू अवेकनिंग आपको हम्बल बनाती है। अवेयरनेस का मतलब, क्योंकि आप अवेयर हो गए तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप दूसरे की सोल की जर्नी को डिसाइड करने लगे। अब वो ये करे, वो ये करे, अब उसको अवेयरनेस आ जाए। अवेयरनेस का मतलब है कि आप अपनी एनर्जी, अपनी चॉइसेस, अपने रिस्पॉन्सेस की रिस्पॉन्सिबिलिटी ले रहे हैं। ठीक है ना। तीसरा साइन है कंट्रोल की स्ट्रॉन्ग नीड, वो होता है ईगो। ईगो अनसर्टेनिटी को टॉलरेट नहीं कर पाता। वो जानता है कि रीयूनियन कब होगा, मैसेज कब आएगा, थर्ड पार्टी कब जाएगी, और डिवाइन मैस्कुलिन कब अवेकन होगा। मैं ज्यादातर मस्कुलाइन बोलती हूँ, एक्चुअली मैस्कुलिन होता है, वो आदत बनेगी। इसी कंट्रोल की जरूरत में व्यक्ति जो है ना बार बार चेक करता रहता है कि कब क्या होने वाला है, कब क्या होने वाला है, रीयूनियन कब होगा। रीयूनियन का प्रिडिक्शन करते 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 थक जाते हैं। स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस जो है वो गाइडेंस के लिए होती हैं, लेकिन जब उसका यूज एंजाइटी को टेम्परेरीली सप्रेस करना या हील करने की तरफ आप लेके जाते हैं, तो वो एक्चुअली हीलिंग नहीं होती है, वो एक तरह से पॉज होता है। इसीलिए खुद से पूछिए कि क्या मैं गाइडेंस ले रही हूँ या सर्टेनिटी के एडिक्शन में हूँ, ठप्पा लगा रही हूँ कि हाँ मैं सही थी ना, मैं सही कर रही हूँ ना, मैं पहले अवेकन हूँ ना, वो नहीं है ना। ये चीज है। तो अपने फ्यूचर को कंट्रोल करना इनर वर्क नहीं है। इनर वर्क का अर्थ है अनसर्टेनिटी के बीच में इमोशनली ग्राउंडेड होना, शांत होना। चौथा साइन है चेजिंग और रनिंग दोनों में। अक्सर हम सोचते हैं कि केवल चेजर का ईगो एक्टिव है, लेकिन रनर एनर्जी भी ईगो में हो सकती है। अब आप चेजर हैं तो आप कहेंगे हाँ मैम सही है। वो रनर वो ज्यादा इगोइस्टिक है। आप ये कहते हैं मुझे ये कनेक्शन चाहिए, और सामने वालों को लगता है भैया ये नहीं चाहिए, इसलिए तो वो भागता है, क्योंकि बहुत ज्यादा इंटेंसिटी होती है। प्यार कम होता है क्या? नहीं, प्यार की इंटेंसिटी ही तो बहुत ज्यादा होती है। इसीलिए रनर का ईगो भागता है और कहता है कि मुझे किसी की जरूरत नहीं है, मैं अपने इमोशंस को खुद ही फेस कर लूंगा। और तुम्हें अपने सारे इमोशंस बताने के बजाय मैं डिस्कनेक्ट ही हो जाता हूँ, क्योंकि वो सेफ फील करते हैं वहां पर, कंफर्ट जोन होता है उनका। और डिस्टेंस बनाकर वो थोड़ा-सा कंट्रोल भी करना चाहते हैं। जो रनर होता है वो कहीं न कहीं चुप रह के कंट्रोल करते हैं। वो ईगो है, और कहीं न कहीं फ़ियर भी है। और चेज़र जो डिवाइन फेमिनिन एनर्जी ज़्यादातर होती है वो अबैंडनमेंट का फ़ियर होता है। और रनर को इनगल्फमेंट या रिजेक्शन या इमोशनल एक्सपोज़र का फ़ियर होता है कि हाय मैंने सब कुछ बोल ना दूँ। इसीलिए हीलिंग केवल चेजिंग रोकना नहीं होता है, हीलिंग अपने नर्वस सिस्टम को रेगुलेट करना होता है, सुरक्षित करना होता है, एक सुरक्षित कनेक्शन बनाना होता है, अपने आप को डेवलप करना होता है। फिफ्थ साइन है विक्टिम आइडेंटिटी में फंस जाना। मुझे तो कभी कुछ मिला ही नहीं, मुझे तो कभी प्रेम ही नहीं मिला, किसी से नहीं मिला, माता पिता से ये वो, हमेशा सेपरेशन रहा, या एक्स ने ऐसा करा वैसा करा। लेकिन हम जब अपनी पूरी आइडेंटिटी के को पूरी तरह से देखते हैं ना, तो फिर हम समझ पाते हैं कि एक्चुअली मुझे हीलिंग की ज़रूरत है। हर कोई ने मुझे पेन दिया, हर किसी ने मुझे लूटा, हर किसी ने मुझे बिट्रे किया, हर किसी ने ये किया, वो किया। गलत बोला, जबकि मैंने सबके लिए सब कुछ अच्छा किया। लुटा दिया सबके लिए सब कुछ, लेकिन मुझे कहीं से कुछ नहीं मिला। तो खुद से पूछिए, अगर सामने वाला व्यक्ति आज मेरी लाइफ में वापस ना आए, तो क्या फिर भी मैं अपने जीवन को मीनिंगफुल बना सकती हूँ या बना सकता हूँ? तो ये सवाल आपके कनेक्शन को डिनाई करने के लिए नहीं है कि नहीं, आप अपनी पावर वापस में ले लो, उसको छोड़ दो। मैं छोड़ने के लिए नहीं कह रही किसी को। मैं कह रही हूँ अपने आप से सवाल पूछो, ताकि आपका ऑब्सेशन कटे। ऑब्सेशन को काटना है, रियूनियन को करना है, ठीक है? छठा साइन है ईगो वाला बात जो है कि बाउंड्रीज और ईगो वॉल्स के बीच में कंफ्यूजन, कि बाउंड्री है या ईगो वॉल है। कभी हम कहते हैं मैंने बाउंड्री लगा दी है, लेकिन अंदर से हम क्या चाहते हैं कि हमारी साइलेंस से दूसरा व्यक्ति पैनिक हो रहा है कि नहीं, अब उसको रिग्रेट हो रहा है कि नहीं, अब वो मुझे चेस कर रहा है कि नहीं। इसको बाउंड्री कहना थोड़ी ना होता है, ये तो साइलेंट कंट्रोल है।
ये तो साइलेंटली आप सामने वाले को कंट्रोल कर रहे हो। हेल्दी बाउंड्री का पर्पस क्या है? हेल्दी बाउंड्री का पर्पस किसी को पनिश करना थोड़ी है। अपने पर्पस में इमोशनली सेफ फील करना है, अपनी डिग्निटी को वापस पाना है, अपना मेंटल पीस प्रोटेक्ट करना है भाई। बाउंड्री आपको कहती है मैं डिसरिस्पेक्ट को एक्सेप्ट नहीं करूंगा या करूंगी। लेकिन ईगो क्या कहता है? ईगो कहता है मैं तुम्हें वही पेन फील करवाऊंगा या करवाऊंगी जो तुमने मुझे दिया। अनामिका तू भीतर से वाली बात है। वो रिजेक्शन के फियर के बाद बदला है। बदला थोड़ी ना लेना, आप प्रेम कर रहे हैं, बदला ले रहे हैं, क्यों? इसलिए अपने एक्शन से अपने आप से पूछिए, क्या मैं ये चॉइस सेल्फ रिस्पेक्ट से ले रही हूं या रिएक्शन से? सेवेंथ साइन है ट्रिगर को डिवाइन कंफर्मेशन समझ लेना। ट्रिगर हो रहा है, आप किसी बात से ट्रिगर हो गए, इंटेंस फीलिंग आ गई, तो सोल आपको ट्रूथ में लेके जा रही है, लेकिन माइंड आपका कह रहा है कि नहीं, ये ट्रॉमा है, ये एंग्जाइटी है, ये अटैचमेंट वुंड्स है ना? लेकिन सोल कह रही है तो इसको समझ लो, दिमाग से समझ लो, दिल तक आ जाओ। अगर कोई व्यक्ति अनअवेलेबल है आपके लिए और आप उसके पीछे इमोशनली पूरी तरह से कंज्यूम्ड हैं, तो केवल इंटेंसिटी ये आपको प्रूफ नहीं करती कि ये बहुत ही हेल्दी लव है। स्पिरिचुअल डिसर्नमेंट का मतलब है इंट्यूशन और साइकोलॉजिकल अवेयरनेस, दोनों को साथ लेके चलना है। दिल और दिमाग को साथ लेके चलना है, सिंपल सीधी भाषा। सोल कनेक्शन आपको अल्टीमेटली कॉन्शियस लेवल पर लेकर आती है, ग्राउंडेड बनाती है, ऑथेंटिक बनाती है कि आप जैसे हैं ना, जैसे दिखते हैं वैसे हैं, जो बोल रहे हैं वो हैं, जो वीडियो में बोल रहे हैं वो बाहर भी बोल रहे हैं, जो ऑनलाइन बोलते हैं वही आप घर में भी बोलते हैं, जो दिल में सोचते हैं ना वही आप बोलते भी हैं, जो आप बोलते हैं ना वही आप करते भी हैं। दिस इज कॉल्ड ऑथेंटिसिटी। किसी के आगे कोई मास्क नहीं। अब सवाल ये है कि ईगो सेल्फ पर काम कैसे करें? मेन चीज यही है, तो पहला स्टेप है ऑब्जर्व करना, जज करना नहीं। ऑब्जर्व हर कोई जज करता है, लेकिन ऑब्जर्व बहुत कम लोग करते हैं। ऑब्जर्व वही लोग करते हैं जो बहुत इम्पैथ हैं, बहुत सोचते हैं, बहुत लुट चुके होते हैं। तो अपने इमोशंस को नाम रखिए कि मुझे ये ऑब्जर्व कीजिए ना कि जेलसी हो रही है, कि मैं कंट्रोल को खो देने का डर लग रहा है, या सामने वाला वाला व्यक्ति चला जाएगा, उससे तो नहीं मुझे डर लग रहा, मैं अकेला रह जाऊंगा या रह जाऊंगी, या मेरी लाइफ में कभी कोई आएगा कि नहीं, ये डिस्टेंस हमेशा के लिए तो नहीं हो गया, ओ माय गॉड ये परमानेंट सेपरेशन तो नहीं हो गया। ये सारी चीजें आप इसको एक नाम दीजिए कि ये मैं कर क्या रहा हूँ, क्या क्या इमोशंस हैं। सेकंड स्टेप है कि जो ट्रिगर आपको हो रहे हैं ना उसको जर्नलिंग कीजिए। जर्नलिंग जर्नलिंग का मतलब है नोटबुक में लिखते चले जाइए कि क्या हुआ, कैसे हुआ। अपने थॉट्स, अपने इमोशंस को लिखते चले जाइए कि जो भी कुछ हुआ मैंने उसका क्या मीनिंग निकाला। क्योंकि देखिए टीचर एक पढ़ाता है, अगर क्लास में 30 स्टूडेंट्स हैं तो वो उसका अलग-अलग मीनिंग निकालते हैं। तो इट मीन्स सभी हर कोई अलग-अलग मीनिंग निकालता है अपने जीवन का, सामने वाले का, अपने पार्टनर का। क्यों? क्योंकि हम अपने एक्स से जुड़े होते हैं या फिर हम अपने पास्ट से जुड़े होते हैं। पास्ट में जो भी कुछ हुआ रहता है ना वो दिमाग में भरा रहता है और सामने वाले को हम फिर पास्ट की नज़र से देखते हैं। सामने वाले रिलेशनशिप को भी हम पास्ट की नज़र से देखते हैं। पास्ट में जो कुछ दिल दिल में चोट लगी थी हमें, थ्री ऑफ सोर्ड्स वाली बात, तो हमें लगता है कि सामने फिर से ऐसा कुछ ना हो जाए। इसीलिए हम करंट जो पर्सन होता है उसके वुंड्स को ज़्यादातर नहीं देख पाते, उसके रिएक्शन पर, उसके एक्शन पर रिएक्शन दे देते हैं या उसके रिएक्शन पर एक्शन कर देते हैं। तो तीसरा स्टेप है अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी खुद लीजिए। यही तो सबसे कठिन काम है। हर किसी को ये, अगर आपके मन में ये सवाल आता है ना मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा? कोई नहीं लेगा, कोई नहीं लेता। तो इसका मतलब ये है कि खुद को स्वीकार कर लो और आपके जो एक्शंस हैं वो आपके कंट्रोल में नहीं है, तो कोई और आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी क्यों लेगा? बड़ी कड़वी सच्चाई है, पर सच्ची बात तो यही है। जीवन भर अंतिम समय तक काम करते रहो, अब्दुल कलाम की तरह। डॉक्टर अब्दुल कलाम अंत समय तक काम करते रहे। ऐसे बहुत से उदाहरण हैं हमारे जीवन में, हमारे आसपास देखिए। और ये नहीं कह सकते कि अरे वो तो बहुत बड़े-बड़े लोग थे। इंसान छोटा ही था, छोटे से ही बड़े बनते हैं। हर किसी ने हर किसी को हेल्प नहीं करी थी। इसीलिए हर कोई इंसान अकेला है और अपना नाम खुद कमाता है। चौथी बात यही है कि आपका नर्वस सिस्टम, आप इस पर ध्यान दीजिए कि बॉडी कैसे रिएक्ट मोड में जा रही है। तब ईगो बहुत जल्दी एक्टिवेट होता है जब आपको समझ में आता है कि सामने वाले से आप रिजेक्ट हो जाते हो या ट्रिगर हो जाते हो। तो उस समय में डीप ब्रीथिंग कीजिए, वॉक कीजिए, थोड़ा मेडिटेशनल म्यूजिक सुन लीजिए, थोड़ा कुछ आपको बजाना आता है, ड्रम, फ्लूट, कुछ भी आपको बजाना आता है इंस्ट्रूमेंटल, वो प्ले कीजिए। लिखने का मन है लिखिए, ड्राइंग कीजिए, डूडलिंग कीजिए, कितने 100 काम हैं। ऐसा हो सकता है कि किसी को कुछ ना आता हो।
हर किसी कार्मिक है या नार्सिसिस्ट है, कोई भी, हर बंदे को भगवान ने कुछ ना कुछ बना के भेजा हुआ है, कुछ ना कुछ अच्छी कला दे रखी है, लेकिन वो उसका यूज करे ना करे वो उसकी चॉइस होती है। इस चीज को समझ लीजिए। फिफ्थ स्टेप है शैडो वर्क पे काम कीजिए। वही वही बात है अभी तक जो बोला है एक तरह से शैडो वर्क के बारे में। तो शैडो वर्क में बड़े ही अनकंफर्टेबल सवाल अपने आप से पूछने पड़ते हैं कि क्या मैं लव को चाह रही हूँ या वैलिडेशन चाह रही हूँ? वो मुझे प्यार करता है कि नहीं, बताओ ना। ये वैलिडेशन है। क्या मुझे चूज किया जा रहा है कि नहीं किसी के द्वारा? अरे मैंने खुद को चूज किया है कि नहीं, ये पहले पूछिए अपने आप से। मैंने अपने आप को एक्सेप्ट किया है कि नहीं? मैंने अपनी गलतियों को एक्सेप्ट किया है कि नहीं? मैंने खुद को माफ किया है कि नहीं? क्या मेरी स्पिरिचुअलिटी मुझे फ्री कर रही है या एक नए ऑब्सेशन से जोड़ रही है, एक नए लेबल से जोड़ रही है? आई एम स्पिरिचुअल, आई एम मोर स्पिरिचुअल देन एनीवन, आई एम सो दिस एंड दैट। मैंने सबसे ज्यादा स्ट्रगल सहा है, सबने स्ट्रगल सहा है, सब स्ट्रगल ही कर रहे हैं। वही मैं कह रही हूँ, कोई बीएमआई में स्ट्रगल कर रहा है तो कोई रोड पे कर रहा है, कोई पैसे से कर रहा है स्ट्रगल तो कोई इमोशन से कर रहा है। तो अपने सारे स्टेप्स को गिनते चले जाइए, अपने आप से कंपैशनेट होते चले जाइए। सिक्स्थ साइन है कंपैशनेट डिटैचमेंट। डिटैचमेंट का मतलब ये मत सोचिए कि कोल्ड हो जाना, कभी कॉल मैसेज ना करना, कभी जवाब ना देना, खुद से भी इनिशिएट ना करना, प्यार करना ही बंद कर देना। नहीं, आप किसी के लिए प्रेम, प्रेम तो सब कुछ है, प्रेम को फील कर सकते हैं, प्रेम ही सब कुछ है दुनिया में, फील कर सकते हैं, लेकिन थोप नहीं सकते, प्रोजेक्ट नहीं कर सकते। लाइक आई लव यू, यू शुड लव मी, ऐसा हो सकता है? ऐसा नहीं हो सकता। तो आप रियूनियन के लिए आप मन से ओपन हो सकते हैं, सामने वाला भी मुझसे रियूनियन चाहना चाहिए, ये आप नहीं कर सकते। तो हील्ड फेमिनाइन या हील्ड मस्कुलिन एनर्जी का बैलेंस ही तो हील्ड इंसान का बनना है, ह्यूमन बीइंग का बनना है। आपने किसी के आगे बेग नहीं करना। बेग करना है भगवान से मांगिए, हाथ उठाना है भगवान से मांगिए। भगवान, अल्लाह, ईश्वर, अल्लाह, गॉड, जो भी अलमाइटी गॉड या एंजल या जो भी आप बोलते हैं, सरकार, आप उनकी सुनिए। फैंटेसी में मत रहिए। मैं ये नहीं कहते कि ट्विन फ्लेम जर्नी का लेबल लगा लीजिए, किसमें ईगो है किसमें कम है, उसमें ईगो ज्यादा है मुझ में कम है, तो क्या ही हो गया, तो है तो सब में ईगो। किसमें ईगो नहीं है? वही मैं कह रही हूँ, ईगो का मतलब ये नहीं है कि बस वो घमंडी है, नहीं। ईगो एक बहुत ही सटल चीज में है, जो कि मैंने आपको बहुत अच्छी तरीके से साइकोलॉजिकली भी बता दिया है। बस ये है कि आप अपना ऑथेंटिसिटी में आते चले जाएं, जैसा सोचते हैं वैसा बोलें, जो बोलते हैं वो करें और मजे से रहें। ना किसी के लिए ग्रजेस रखें, ना किसी के लिए किसी से एक्सपेक्टेशंस रखें, ना अपने मुखौटा ओढ़ के रखें या मास्क, इसके सामने तो ऐसे दिखो, उसके सामने वैसे, जिसके सामने जैसे है वैसे रहो। और स्पिरिचुअल मास्क सबसे ज्यादा खतरनाक है। हम तो बहुत पहुंचे हुए हैं, हम तो प्रीचर हैं, हम तो साधु हैं, साध्वी हैं, साधु हैं। आप एक सिंपली एक ह्यूमन बीइंग है, जो कि ना जो एक ब्यूटीफुल सोल है, जो कि ह्यूमन बीइंग का एक्सपीरियंस ले रहे हैं। और ह्यूमन बीइंग का एक्सपीरियंस ले रहे हैं तो इनर चाइल्ड वोन्ट्स आपके सबके हैं। इसीलिए कोई डॉक्टर बन गया तो कोई कुछ बन गया, तो कोई प्रीचर बन गया तो कोई टीचर बन गया, कोई खाली बैठा है तो कोई विक्टिम मोड में है, तो सबके है। कोई नार्सिसिस्ट बन गया, क्यों बन गया, ये सबकी चॉइस होती है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि ट्विन फ्लेम कनेक्शन को आप रियली लव ही बना के रखना चाह रहे हैं या ईगो कंट्रोल को लेने की कोशिश में है कि भाई ट्विन फ्लेम जर्नी में हम आ गए हैं, हम उसको प्यार करते हैं, अब तो हम उसको पाके रहेंगे। प्रेम कभी भी पाने का नाम है नहीं, ये बात पक्की है। पढ़ लीजिए, रूमी को पढ़ लीजिए, ओशो को पढ़ लीजिए, अपने आप को देख लीजिए, अपने दिल को पढ़ लीजिए, ऑनेस्ट हो जाइए, अपने लिए अपना हीलिंग पोर्टल खोल के रख लीजिए। 7-7 पोर्टल गया, 8-8 पोर्टल आने वाला है, कितने ही पोर्टल्स आएंगे जाएंगे। उन पोर्टल्स में आपने रियली किया क्या? क्या आपका सोल पर्पस किसी व्यक्ति को पाना, खींचना है या अपने ऑथेंटिक सेल्फ से मिलना है? अपने ऑथेंटिक सेल्फ से मिल जाइए, आपको अपनी मृत्यु का डर नहीं, किसी की मृत्यु का डर नहीं, पैसे खो जाने का डर नहीं, कुछ नहीं। जब किसी भी प्रकार का फ़ियर खत्म हो जाएगा ना आपके पास, तो रियली आप अपने आप से जीत जाएँगे, जिसे कहते हैं जितेंद्रिय होना। फिर आप ये सवाल भी नहीं करेंगे कि किसके अंदर ईगो ज़्यादा है, उसके अंदर या मेरे अंदर। आप कैसे जानें कि ईगो किसके अंदर क्या है, कितना है? छोड़िए ईगो, अपने आप में आ जाइए। आज की वीडियो कैसी लगी? बहुत अच्छे से मैंने स्टेप्स भी बता दिए हैं, किस तरह से क्या करें। अपने आप को समझना ही ट्विन फ्लेम जर्नी है। बिकॉज़ यू आर योर ट्विन फ्लेम फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। क्यों? सही कहा ना? मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।